बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत लखनऊ से बड़ी खबर है। सीएमओ हत्याकांड में एक शूटर दोषी करार दिया गया। आनंद प्रकाश तिवारी दोषी करार। सीबीआई कोर्ट ने आनंद को दोषी माना है। शूटर विनोद शर्मा और रामकृष्ण वर्मा को कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। तो आज की ये बड़ी खबर रही। मायावती सरकार के दौरान परिवार कल्याण के सीएमओ विनोद आर्य और बीपी सिंह की लखनऊ में हत्या हुई थी। अक्टूबर 2010 में लखनऊ के विकास नगर में सीएमओ विनोद आर्य की गोली मारकर उनकी जान ले ली गई थी। 2 अप्रैल 2011 को गोमती नगर में सीएमओ बीपी सिंह की हत्या हुई थी। ग्रेटर नोएडा में दीवार गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया। मलबे में दबकर 3 बच्चों की मौत हो गई, 5 घायल हैं। खोदना गांव में बन रहा था घर। थाना सूरजपुर इलाके की ये घटना है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। हादसे के बाद बच्चों को, जो घायल बच्चे, उन्हें अस्पताल ले जाया गया। दरअसल यहां पर मकान बनाने का काम चल रहा था, जहां पर ये बच्चे खेल रहे थे और तभी दीवार गिरने की वजह से हादसा हुआ। 3 बच्चों की जान चली गई, 5 बच्चे जख्मी हैं। रायबरेली में हल्की बारिश के दौरान बकरी चरा रहे 4 बच्चों पर आकाशीय बिजली गिरी, जिसकी वजह से बकरी चरा रहे इन बच्चों में से एक की मौके पर ही मौत हो गई। 3 बच्चे झुलस गए हैं। कई बकरियों की भी मौत हुई। ऊंचाहार के बिंदा गांव का ये मामला है। 4 लोग को एम्बुलेंस के द्वारा लाया गया, जिसमें प्राथमिक जांच के दौरान ये पाया गया कि राजकुमार की उम्र लगभग 14 साल थी, जो मृत था, और 3 अन्य लोग, जिसमें शुभम की स्थिति थोड़ा सीरियस थी, जितेंद्र और आयुष को मामूली पेट में दर्द हो रहा था, जिनका मेरे द्वारा सीएचसी पे ही प्राथमिक उपचार किया जा रहा है फिलहाल। जो ये घटना बिंदा पाणे का पुरवा गोपना एरिया की बताई जा रही है। और अगली खबर मथुरा से, जहां कथावाचक प्रदीप मिश्रा के विवादित बयान पर अभी भी तकरार जारी है। दरअसल माधव मंदिर में श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की बैठक हुई और इस बैठक में प्रदीप मिश्रा के बयान पर नाराजगी जाहिर की गई। माफी मांगने के लिए नहीं आने पर श्रद्धांजलि सभा भी आयोजित कर दिया गया और इस श्रद्धांजलि सभा में प्रदीप मिश्रा को मृत घोषित करने की बात कही जा रही है। कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से मदद मांगी है, जिसके बाद एमएलसी अक्षय प्रताप ने भानवी सिंह पर पलटवार किया। अक्षय प्रताप ने एक्स पर लिखा है कि अगर आप सही होती तो भैया आपके साथ होते। मैं किसी भी कानूनी लड़ाई के लिए तैयार हूं। बता दें, भानवी सिंह ने फरवरी 2023 में ईओडब्ल्यू में एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया था। भानवी का आरोप है कि अक्षय ने उनके फर्जी हस्ताक्षर के जरिए उनकी कंपनी के शेयर्स हथिया लिए। सहारनपुर से बीजेपी प्रत्याशी रहे राघव लखनपाल शर्मा ने हार के बाद स्थानीय नेताओं पर भीतरघात के आरोप लगाए। राघव लखनपाल शर्मा का यह वीडियो सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि आस्तीन में छिपे सांपों को पहचानना जरूरी है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के एमएलए बेदी राम के वीडियो की जांच होगी। सूत्रों के हवाले से आज की बड़ी खबर। पुलिस ने वायरल वीडियो की जांच शुरू कर दी है। गाजीपुर पुलिस कर रही है इस वीडियो की जांच। इस वीडियो में नौकरी दिलाने की बात हो रही है। जखरिया सीट से एसबीएसपी के एमएलए हैं बेदी राम। वायरल वीडियो में पेपर लीक पर डील कर रहे विधायक बेदी राम पैसों के लेन देन की बात भी करते नजर आए। यूपी का कहा जाता है, चार का। मऊ में एसबीएसपी के बागी नेता महेंद्र राजभर ने ओम प्रकाश राजभर और बेदी राम पर पेपर लीक मामले में बड़ा आरोप लगाया। ओम प्रकाश राजभर और बेदी राम पर कार्रवाई और जांच की मांग की है। साथ ही राजभर के मंत्री बेटे की जांच की भी मांग की है। सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा इन्होंने। 1-2 मामले हो तो हो, 9-9 मामले, जो व्यक्ति जेल गया हो। और हम तो उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक संदेश भिजवाना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी,
ऐसे विधायक के ऊपर कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। विधायक को जेल जाना चाहिए राजभर, इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इनको भी माननीय मुख्यमंत्री जी को पदमुक्त करना चाहिए। जांच इस बात का लेकर के होना चाहिए, जो बड़े बड़े उन लोगों का बोल है, बड़ बोल नेता हैं, इस चीज़ की जांच होनी चाहिए, ये हम लोग मांग करते हैं। इधर गाजीपुर पुलिस ने चाचा की हत्या के आरोपी भतीजों समेत 4 को गिरफ्तार कर लिया। कल भतीजों ने जमीन के विवाद में चाचा की बेरहमी से हत्या कर दी थी। हत्या के बाद से ही फरार चल रहे थे। पुलिस ने 2 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया है। हत्या में इस्तेमाल किए गए तमंचे को भी बरामद कर लिया है। हरदोई में शव से गहने लूटने के मामले में 4 सदस्यीय टीम ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट मिलने के बाद सीएमओ ने अब तक 3 आउटसोर्स कर्मचारियों को बर्खास्त किया है। 2 पर केस भी दर्ज किया गया। सीएमओ ने 2 फार्मासिस्ट को भी हटाया है, जबकि एक अन्य कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया गया है। सीएमओ की कार्रवाई के बाद आरोपी वार्ड बॉय रुपेश पटेल ने वीडियो जारी कर खुद को निर्दोष बताया और कहा कि अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वो आत्महत्या कर लेगा। विगत दिनों सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम हाउस में जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनके द्वारा 100 से ज्वेलरी निकालकर बेचने का मामला प्रकाश में आया था। उपरोक्त मामलों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा 4 सदस्यीय टीम बनाई गई थी। उसमें प्रथम दृष्टया विधिक कार्रवाई का मामला पाया गया, जिसमें आज डॉक्टर पंकज मिश्रा द्वारा दर्ज दी गई। उसमें 2 लोगों विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है। इधर आगरा में हत्या के प्रयास के 2 आरोपियों को पुलिस और एसओजी की टीम ने गिरफ्तार किया है। मामला थाना खंदौली क्षेत्र के मलुपुर गांव का है। 2 दिन पहले गांव में ही बाइक सवार 2 युवकों ने एक गनमैन की गोली मार दी थी। गोली कमर में लगी थी, जिसके बाद पुलिस इन आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी थी। अब पुलिस ने दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया। इधर आगरा में संदिग्ध परिस्थितियों में एक दंपति का फांसी से लटकता शव मिला। मामला थाना खेड़ा राठौर के नडेगावा गांव का है। आत्महत्या की वजह घरेलू कलह बताई जा रही है। औरैया में 3 बच्चों को डुबोकर मारने की आरोपी मां को पुलिस ने हिरासत में लिया है। दरअसल कल महिला ने अपने 4 बच्चों को डुबोकर मारने की कोशिश की थी। 3 बच्चों की मौत हो गई, एक ही बच्चा बच पाया था। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि महिला के पति की मौत हो चुकी है। वो देवर के साथ रहती है। घरेलू कलह से परेशान होकर महिला ने ये कदम उठाया। करके इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि प्रियंका के पति अवनीश कुमार की मृत्यु होने के बाद 4 बच्चों का खर्चा डैनी ने उठाने से, आशीष ने उठाने से मना कर दिया। तो उसको देखते हुए ये इनको बीच रास्ते में से हटाने के लिए ये पूरी घटना इस माँ के द्वारा अपने जिसके साथ ये रह रही थी आशीष के साथ, उसके साथ कारित की गई है। पूरी घटना 24 घंटे के अंदर वर्कआउट की गई है। इसके लिए संयुक्त टीम को 15,000 का पुरस्कार घोषित किया जा रहा है। मथुरा में प्रेम सिंह की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। अवैध संबंधों के शक में ही प्रेम सिंह की हत्या हुई है। पत्नी के प्रेमी ने ही गोली मारी। हरियाणा के नवीन को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नवीन और पिंटू ने प्रेम सिंह का पीछा किया था। प्रेम सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुख्य आरोपी पिंटू पुलिस की तलाश अभी कर रही है उसकी। छाता क्षेत्र में 25 तारीख को एक दुस्साहसिक घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें प्रेम नाम के एक व्यक्ति जो वहाँ स्थानीय एक फैक्ट्री में नौकरी करते थे, 2 से 10 की अपनी शिफ्ट करके वापस जा रहे थे। तभी 2 मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने इन पे फायर किया और इनके सर पे गोली लगी थी। इलाज के लिए इनको स्थानीय मेडिकल कॉलेज जाया गया, जहाँ डॉक्टर ने इन्हें मृत घोषित किया था। हरदोई में बारिश ने नगरपालिका की पोल खोल दी। आवास विकास कॉलोनी में जल भराव हो गया। नालों की सही से सफाई न होने की वजह से गंदा पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया। घर में रखा सारा सामान जलमग्न हो गया।
इधर आगरा में बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे अस्पतालों पर अब एक्शन होने वाला है। सीएमओ ने बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे 75 अस्पतालों की पहचान की है। साथ ही 90 से ज्यादा अस्पतालों के पंजीकरण निरस्त कर उन्हें सील किया जाएगा। झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ भी केस दर्ज होगा। आपको बता दें कुछ दिन पहले यहां एक झोला छाप डॉक्टर के इलाज की वजह से एक शख्स की जान चली गई थी, जिसके बाद अब यहां एक्शन मोड में है सीएमओ। विगत हम लोग को जो निर्देश प्राप्त हैं कि जो भी जनपद के अंदर चिकित्सीय कार्य करते हैं उन्हें कार्यालय में पंजीकरण कराना होता है। हमारी यूपी हेल्थ एक वेबसाइट है जिसमें 1 अप्रैल से सभी लोगों को अपने रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना होता है जो 50 बेड से कम है, और उनका हम लोग रिन्यूअल करते हैं। इसके अतिरिक्त जो लोग चिकित्सीय कार्य कर रहे हैं वो अवैधानिक हो जाते हैं, जो इंडियन मेडिकल एक्ट 15(3) के अंतर्गत उनको कार्य नहीं है। और अगली खबर देवरिया से, जहां पूर्व प्रधान और मौजूदा प्रधान के बीच बवाल हो गया। दोनों पक्ष में पहले कहासुनी हुई, फिर मारपीट हो गई। मारपीट के दौरान मौजूदा प्रधान के सिर में गंभीर चोट पहुंची। पूर्व प्रधान के बेटे पर छत से फायरिंग करने का भी आरोप है। फायरिंग में प्रधान के बड़े भाई को गोली लगी। महिलाओं को भी चोट पहुंची है। सभी अस्पताल ले जाए गए। गौतमा गांव का ये मामला है। जनपद देवरिया के थाना श्रीरामपुर क्षेत्र अंतर्गत गोतवा गांव के 2 पक्षों के मध्य जमीनी विवाद को लेकर आपस में मारपीट हुई, जिसमें एक पक्ष द्वारा फायर भी किया गया, जिसमें एक लोग के बांह में चोट आई है। स्थानीय पुलिस द्वारा 2 अभियुक्तों को हिरासत में ले लिया गया है। अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। संभल से गैंगस्टर के आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस पर भीड़ ने हमला कर दिया और गैंगस्टर को छुड़ा लिया। मारपीट पथराव में 3 पुलिस वालों की वर्दी फट गई। पुलिस ने गंभीर धाराओं में 19 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। 5 हमलावरों को गिरफ्तार किया है। ये मामला रसूलपुर धतरा गांव का है। मैं वांछित अभियुक्त रिहान को गिरफ्तार करने के लिए आई थी, जिस गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्त रिहान के परिजन, महिलाएं व अड़ोस पड़ोस के लोगों द्वारा गिरफ्तारी में व्यवधान डाला गया। सरकारी कार्य में बाधा डाली गई, जिसके कारण पुलिस अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं कर पाई। उसके बाद सभी अभियुक्तों के खिलाफ 19 अभियुक्तों के खिलाफ थाना हयातनगर में अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें कि 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। बरेली में 22 जून को इज्जतनगर में प्लॉट पर कब्जे को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए थे, आमने सामने आ गए थे। इस मामले में अब तक 27 की गिरफ्तारी हो चुकी है। कल पुलिस ने बिल्डर राजीव राणा, उनके भाई, बेटे समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। एसएसपी ने बताया कि अपराधियों की संपत्तियों को चिन्हित किया जा चुका है। अवैध संपत्ति पर गैंगस्टर एक्ट के तहत एक्शन होगा। वहीं कल बीडीए ने कार्रवाई करते हुए राजीव राणा बिल्डर का होटल और घर बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया था। बवाल के दूसरे गुट के आरोपी आदित्य उपाध्याय के आलीशान रिजॉर्ट पर आज बुलडोजर चला। दिनांक 22 जून को थाना इज्जतनगर अंतर्गत बरेली बाईपास के पास घटित घटना के संबंध में 2 मुकदमे 384/24 और 386/24 अत्यंत गंभीर धाराओं में पंजीकृत हैं। इसके 6 अभियुक्तों को आज गिरफ्तार करके बरेली पुलिस द्वारा न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, जिसमें मुख्य अभियुक्त राजीव राणा, इसको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अन्य 5 अभियुक्त हरिओम सिंह, राधेश्याम, आशीष, राजन राणा और दिनेश, इन सभी के विरुद्ध 2 मुकदमे पंजीकृत हैं। इन सभी को भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। अभी तक इस प्रकरण में सभी अभियुक्तों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की गई है, जिसमें इनके अवैध संपत्तियों का ध्वस्तीकरण, उसको सील किया जाना, अन्य कार्रवाइयां भी प्रचलित है। जो भी अभियुक्त इस पूरी घटना में शामिल रहे उनके विरुद्ध बहुत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए बरेली पुलिस के द्वारा आगे कार्रवाई की जाएगी। एयरपोर्ट हादसे के बाद एक्शन में सरकार, सभी हवाई अड्डों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री की बैठक में यह फैसला लिया गया। अगले 5 दिन में सभी हवाई अड्डों के निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है। आप देख रहे हैं